Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skilled Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रिफ्यूज़ल लेटर जो कि रिसेंटली आया है एक कैंडिडेट का। उनका इंटरव्यू था और अनफॉर्चुनेटली उनका जो वीज़ा है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। रीज़न क्या था, क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ और क्या मिस्टेक्स हुई, आप उन मिस्टेक्स को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, उन सब पर बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। और रिफ्यूज़ल लेटर किस जो है वो कैटेगरी का था, इन सब की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। सो अपनी वीडियो को आगे मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया दैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं लाइक अमेजोन कोर्स, SEO कोर्स, Canva course and many more. So if you want any of these courses please visit our channel और वो कोर्सेज़ आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी डिमांड पर कोई वीडियो बनाएं देन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सो ये जो रिफ्यूज़ल आया है ये है एक कैंडिडेट का जिनका रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था फॉर शेफ़, और शेफ़ के क्वेश्चन जो है वो हमने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं आपके साथ अपनी वीडियोस में, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और रिसेंटली कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था और अनफॉर्चुनेटली उनका जो वीज़ा है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया था। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रिफ्यूज़ल लेटर। सो रिफ्यूज़ल के स्टार्ट में आपको बताया जाता है दैट यू अप्लाइड फॉर एंट्री क्लियरेंस एज अ स्किल्ड वर्कर माइग्रेंट ऑन 12 अगस्त 2024 कि 2024 12 अगस्त को आपने जो है वो अप्लाई किया था फॉर स्किल्ड वर्कर माइग्रेंट एंड आई एम राइटिंग टू टेल यू दैट योर एप्लीकेशन इज़ रिफ्यूज़ड। एंड यहाँ पर वो आपको इन्फॉर्म करें कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ कर दी गई है। एंड व्हाट दिस मीन्स फॉर यू, you can apply for an administrative review of this decision and instructions on how to apply can be found under the next step section. अब रीज़न्स जो है वो आपको बताए गए हैं नेक्स्ट स्टेप में, और उन रीज़न्स के बेसिस पर अगर आपको लगता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई करना है तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको आगे ही उन्होंने बताई हुई हैं कि आप किस तरह से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अप्लाई कर सकते हैं। द रीज़न्स फॉर दिस डिसीजन आर सेट आउट इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो रीज़न्स की तरफ मूव करते हैं। रीजंस फॉर डिसीजन, अब रीजन जो है वो नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं दैट यू अप्लाइड फॉर एंट्री क्लियरेंस एज अ स्किल वर्कर माइग्रेंट अंडर अपेंडिक्स स्किल वर्कर of the immigration rules. Your application has been refused because you do not meet this criteria, which states the applicant must genuinely intend and be able to undertake the role for which they are being sponsored. अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि इमिग्रेशन रूल्स के तहत जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया है और यहाँ पर उन्हें नहीं लगता कि आपको जिस जॉब के लिए स्पॉन्सर किया गया है आप उसके लिए सूटेबल हैं। And as part of the application process, you were invited to attend an interview on 13th September 2024. 13th September को जो है वो इनका इंटरव्यू हुआ था and you were asked a series of questions to establish if you genuinely intend to travel and undertake employment in the UK as a skilled worker. अब यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि 13th सितंबर को जो है वो आपका इंटरव्यू हुआ था और आपसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो किए गए थे आपकी जो जॉब है उससे रिलेटेड। एंड टू बी ग्रांटेड परमिशन एज अ स्किल वर्कर यू मस्ट जेन्युइनली इंटेंड, और अगर आप एज अ स्किल वर्कर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जेन्युइन होना है एंड बी एबल टू अंडरटेक द रोल फॉर विच यू आर बीइंग स्पॉन्सर्ड, जिसके लिए आपको स्पॉन्सर किया गया उस रोल के लिए। And in support of your visa application you have provided the certificate of sponsorship confirming that you are being sponsored as a chef, कि आपकी जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है उसमें मेंशन है कि आपको एज अ शेफ़ हायर किया जा रहा है। एंड एज पार्ट ऑफ द इंटरव्यू यू वर आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब मूव करते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो कि पूछे गए थे और जिनकी बेसिस पर जो है ये डिसीजन लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस इन दिस फील्ड, इफ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक कैंडिडेट से पूछा जाता है, बेशक उनकी जो भी कैटेगरी हो जॉब की। हर कैंडिडेट से ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस बताएं, क्वालिफिकेशंस बताएं। अब इसमें मिस्टेक ये होती है कि लोग जो है वो या तो क्वालिफिकेशन का बताते हैं सिर्फ या एक्सपीरियंस का बताते हैं। अब यहाँ पर आपसे एक डिटेल मांगी गई है कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन बताएं। आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन बताएं, सारा एक्सपीरियंस बताएं और कौन सा एक्सपीरियंस आपकी इस जॉब से रेलेवेंट है, आपने उस एक्सपीरियंस से क्या क्या सीखा। तो ये एक बेहतरीन आंसर बनता है जो कि हर एक कैंडिडेट को देना चाहिए। हम अपने इंटरव्यूज़ में भी बताते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उन्होंने जस्ट अपने एक्सपीरियंस का बताया है, अपनी क्वालिफ़िकेशन का नहीं बताया और ये भी नहीं बताया कि किस तरह से रेलेवेंट है एक्सपीरियंस उनके जॉब टाइटल से, तो इस वजह से जो है दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जिसकी बेसिस पर रिफ्यूज़ किया गया है वीज़ा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, डू यू फील लाइक यू हैव ऑल द नेसेसरी स्किल्स टू अंडरटेक दिस जॉब इन द UK एंड यू कैन एक्सप्लेन टू मी व्हाई यू थिंक यू डू। अब यहाँ पर आपने बताना है कि आपको क्या लगता है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी नेसेसरी स्किल्स हैं जो इस जॉब को अंडरटेक करने के लिए ज़रूरी होती हैं, और इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है कि नेसेसरी स्किल्स क्यों हैं और आपके अंदर क्यों होनी चाहिए।
और यहाँ पर भी जो है इस क्वेश्चन का सही तरह आंसर नहीं दिया गया। द आंसर इज येस बिकॉज आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि नेसेसरी स्किल्स कौन सी हैं, तो वो यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है वो वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया है। और नीचे इन्होंने रीजंस भी मेंशन किए हैं। आफ्टर रिव्यूइंग द अबव क्वेश्चन एंड आंसर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू हैव बोथ the intention and ability to undertake this role for which you are being sponsored. And when asked if you have any relevant experience or qualifications in your field, you said that you have 4 years of experience, and you then reiterated this when you were asked if you felt like you have the necessary skills to undertake the role in the UK. अब यहाँ पर जब आपसे पूछा गया था कि आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है, जिसमें आपने बताया कि आपके पास 4 years का एक्सपीरियंस है, लेकिन जब आपसे नेसेसरी स्किल्स का पूछा गया तब भी आपने ये बताया कि आपके पास 4 years का एक्सपीरियंस है और नेसेसरी स्किल्स का आपने नहीं बताया. However, you fail to provide any evidence of this experience within your supporting documentation. List, I acknowledge the providing evidence of experience is not a mandatory requirement, and it is also reasonable to expect that on the balance of probability, someone with the level of experience will be able to provide evidence of it required and demonstrate their intention and ability to travel to the UK become a skilled worker. अब यहाँ पर उन्होंने ये बात भी जो है वो एक्सप्लेन की है कि आपने 4 years का एक्सपीरियंस तो बताया है, लेकिन उसका कोई आपके पास एविडेंस नहीं है. आपने अपना जो एक्सपीरियंस लेटर एक होता है वो सबमिट नहीं करवाया, जो कि आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं. अगर आप ये बता रहे हैं कि आपने जो है 4 years का एक्सपीरियंस लिया है, तो उसको आपने प्रूव करने के लिए 4 years का जो एक्सपीरियंस लेटर है वो भी सबमिट करवाना होता है. आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैंडेटरी नहीं होते, लेकिन एज अ एविडेंस आपको ये सबमिट करवाने होते हैं. आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि नहीं करवाए गए. एज यू हैव फेल्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस, आई एम not satisfied that you genuinely intend to do this, and I am therefore not satisfied that you meet the requirements of immigration rules. अब इन रीजंस की वजह से जो है उनको लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं हुए कि आप जेनुइनली इंटेंड कर रहे हैं फॉर हेड शेफ के लिए. अब यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि हाउ फेमिलियर आर यू विद वर्किंग अराउंड स्पेसिफिक फूड सेंसिटिविटीज़ सच एज शेलफिश, एग्स एंड ग्लूटेन फ्री फूड्स. अब यहाँ पर उनके जॉब टाइटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया गया था. और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट अ टाइम अ कस्टमर सेंड बैक अ मील दैट यू हैड प्रिपेयर, हाउ डिड यू डील विद द सिचुएशन, एंड व्हाट इज़ योर प्रोसेस टू क्रिएट अ न्यू सिग्नेचर डिश. अब ये 3 क्वेश्चंस उनके टेक्निकल क्वेश्चंस किए गए थे, जिनका आंसर जो है वो कैंडिडेट सही तरह से नहीं दे सके थे. कि 4 years का अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो उस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया था. ये चीज़ें उन्होंने आगे रीज़न में एक्सप्लेन भी की होंगी. After reviewing the above question and answer, I have determined that they are vague and do not go into the level of detail that demonstrate both your intentions and ability to undertake the role as a chef for your sponsor. अब क्योंकि डिटेल्स नहीं थी, आंसर्स बहुत वेग थे, बेसिक थे, इसलिए उन्हें लगता है कि इस रोल के लिए आप सुटेबल नहीं हैं. Firstly, when asked how familiar you are with working around specific food sensitivities such as shellfish, eggs, and gluten-free food, you stated that I'm familiar with that, and these are sensitive food and allergic, but did not elaborate any further with your answer. अब जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड उन्होंने आंसर जो है वो देना था, लेकिन उन्होंने सही तरह से आंसर नहीं दिया इसका, जिसकी वजह से दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन जिनकी वजह से रिफ्यूज़ल आया है. As stated previously, you have stated that you have 4 years of experience of working as a chef. So, on the balance of probability, it is reasonable to expect that someone with that level of experience would be able to give more details about how they are familiar with working with food sensitivity, such as discussing how they would be able to bring that experience to their role in the UK. The fact that you have failed to demonstrate there leads me to question your intentions into traveling to the UK, and the interviewer also asked you to tell them about a time that a customer sent back a meal that you prepared and asked you how you deal with the situation. And to this, you stated that first I will ask why, and then I will make them new dish the way they want it. Lest I acknowledge that you did tell the interviewer what you would do if the situation was to happen to you. You did not answer the question as you did not give them a specific example. It is not reasonable to expect someone who has had the level of experience that you stated to have to be able to recollect an experience of this happening to them if appropriate, so that
So the fact that you have not done this leads me to not be satisfied that you genuinely intend to or are able to undertake the role of chef for your sponsor. Finally, you were asked about your process to create a signature dish to which you leads. I know a lot of curries and I can cook a lot of them too. So my signature dish will be something unique and I will consulate with my supervisor and I will see if the customer like it. Signature dishes can either be unique to the individual making it or a dish that the individual knows well and feels like they can make to the best of their abilities. So, the fact that you were unable to elaborate on your process when making the dish leads me to concern about your ability to undertake your job as a chef in the UK. Taking all answers above into account, I am not satisfied that you meet the requirements of immigration rule. देखा जाए तो ये तीनों जो हैं वो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर आपके टेक्निकल क्वेश्चंस पर जो है वो ध्यान दिया जाता है कि आपको टेक्निकल नॉलेज कितनी है। अगर आपके पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पता होगी और आप हर चीज़ को एलैबोरेट कर सकते हैं, अच्छे आंसर कर सकते हैं। और आपके जो वेग आंसर हैं, बेसिक आंसर हैं, वो इनफ नहीं होते। सो बिकॉज़ ऑफ दिस उन्हें नहीं लगता कि आप जो है वो जेन्युइनली इंटेंड कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन है दैट यू हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके? द आंसर वाज नो, व्हिच लीड्स मी टू द क्वेश्चन योर इंटेंशंस इन ट्रैवलिंग टू द यूके। यू हैव अप्लाइड for a 3-year skilled worker visa, so it is reasonable to expect that someone who genuinely intends to do this will have conducted adequate research into the job market in the country and they wish to work in, especially if it is a competitive job market. अब यहाँ पर जब उनसे पूछा गया था कि क्या आपने कहीं और जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया, तो आंसर वाज़ नो। तो उन्हें लगता है ऐसा कि बहुत कम होता है कि 3 साल के वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया है। तो अगर आप 3 साल के वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने सिर्फ़ एक ही जगह अप्लाई किया और वहाँ से आपको वीज़ा जो है वो देने के लिए तैयार हो गए हैं, आपको जॉब के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट है, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने सिर्फ एक ही जगह पे जो है वो अप्लाई किया? तो इसका उनको थोड़ा डाउट हो रहा है। इट इज़ रीज़नेबल टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड यूज़ द रिसर्च they have conducted and applications they have made to make an informed decision into which role is right for them. The fact that you have not demonstrated this and are relying solely on one sponsor leads me to question your motives to traveling to the UK to become a skilled worker. अब ये सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो है एक शेफ़ का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो भी उन्होंने यहाँ पर वीज़ा जो आपका रिफ्यूज़ल लेटर है उसी में इसको शेयर किया होता है। At the end of the interview, you confirmed that you understood all the questions, that you were happy with the conduct of the interview, and that you were still feeling fit and well. And you did not have any other information to add. और लास्ट पर जो है आपसे पूछा गया था दैट कि आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई है और आप इस इंटरव्यू से हैप्पी हैं, फिट फील कर रहे हैं, वेल फील कर रहे हैं और आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ऐड करने के लिए। आई एम देयरफॉर सेटिस्फाइड दैट you were given an opportunity to answer all the questions to the best of your ability. Your answers at interview combined with your account of your personal and professional circumstances and do not satisfy me that you genuinely intend to and are able to undertake the role for which you are being sponsored for, and lead me question to your motives and intentions for wishing you to come to the UK. अब यहाँ पर इंटरव्यू के बाद सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि जो आपके आंसर्स थे उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए और उन्हें नहीं लगता कि आप जेन्युइनली इंटेंड करें यूके आने के लिए। जिस रोल के लिए आपको स्पॉन्सर किया गया आप उसके लिए सूटेबल नहीं है। आई देयरफॉर रिफ्यूज़ योर एप्लीकेशन अंडर द इमिग्रेशन रूल्स ऑफ अपेंडिक्स स्किल वर्कर ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स। एंड यहाँ पर जो है आपका वीज़ा जो है वो इन इमिग्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंगली रिफ्यूज़ कर दिया गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बता रहे हैं दैट यू कैन अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। यू हैव 28 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ यू विच ऑन विच यू रिसीव दिस डिसीजन टू अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। कि जब आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है तब से आपके डेज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट 28 डेज तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। यू मे ओनली अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू इफ़ यू थिंक देयर हैज़ बीन अ केस वर्किंग एरर। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है यू मे ओनली अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू इफ़ यू थिंक देयर हैज़ बीन अ केस वर्किंग एरर, कि अगर केस वर्किंग एरर है उसी के बेसिस पर जो है आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर केस वर्कर की तरफ से कोई एरर आया है तो। एंड ऑल्सो यहाँ पर इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज के बारे में भी आपको बताया जाता है दैट इफ़ यू हैव पेड द इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज, सो अगर आपने जो है इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज की फ़ी पे की है तो वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। इफ़ यू डू नॉट अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू विद इन 6 वीक्स
फ्रॉम द डेट यू रिसीव द रिफ्यूज़ल डिसीजन। अब यहाँ पर अगर आपने 6 वीक के अंदर अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अप्लाई नहीं किया तो आपको जो है वो जो आपकी इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज है उसकी फ़ी रिफ़ंड कर दी जाती है। एंड इफ़ यू अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू एंड योर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू इज़ अनसक्सेसफुल। अब यहाँ पर जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई करते हैं और वो अनसक्सेसफुल हो जाता है तो उसके अनसक्सेसफुल होने के बाद विदिन 6 वीक जो है वो आपको फ़ी जो है वो रिफ़ंड कर दी जाती है। I hope you like our video, and if you really did, then please subscribe to our channel and also press the bell icon for latest updates. Also like this video, comment below, share it with your friends. मिलते हैं अपनी next video में. Take care. Allah Hafiz.